हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से आप सभी के लिए सीटेट और स्टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्वेश्चनों का सिलसिला। और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टेट और सीटेट की तैयारी, क्योंकि आप लोगों का यही टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हम जल्दी सीटेट 2025 के लिए SST पेपर 2 के लिए पॉलिटिकल साइंस, जिसे सिविक्स भी बोलते हैं, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सभी क्लास आप लोगों के लिए इसी चैनल पर आने वाला है। चैनल का नाम है दीपा एकेडमी। तो आप लोग, ये रामबाण सीरीज होने वाला है आप लोगों के एग्जाम के लिए। हम यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो कि MCQ से होगा। ये आप लोगों को इसी क्वेश्चन से आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू से ही NCERT के बुक से क्वेश्चन उठाएंगे चैप्टर 1 से, और धीरे धीरे करके 6 to 8 यहाँ पे क्लास वाइज आपको कराया जाएगा। 6 to 8, 6 से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे और 8 तक ख़त्म करेंगे। पॉलिटिकल का अलग होगा, हिस्ट्री का क्लास अलग होगा और ज्योग्राफी का क्लास अलग होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आप लोगों को दीपा एकेडमी के साथ बने रहना है। और अभी आप लोगों का डेमो क्लास आ गया होगा SST पेपर 2 का PYQ सीरीज का। तो डेमो क्लास आप लोग देख लीजिएगा। ये क्लास बहुत जल्दी ही कंटिन्यू रहने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसके लिए आप लोगों को दीपा एकेडमी के साथ बने रहना है। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को ये क्लास आप लोगों से मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज हम क्लास कर रहे हैं समावेशी शिक्षा से, इंक्लूसिव एजुकेशन से। हमारा आज का टोटल 30 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे होगा। तो ये क्लास डेली कितने बजे होती है, तो 2 PM पे होती है। तो दीपा एकेडमी पर 2 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल मेधावी छात्रों को शिक्षा देना होता है। ऑप्शन बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग स्कूल भेजना होता है। और ऑप्शन सी है सभी बच्चों को समान अवसर और शिक्षा प्रदान करना है। और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता बढ़ाना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। और समावेशी शिक्षा होता क्या है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, सामाजिक शिक्षा वो होता है जिसमें शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक क्या करते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हीनता महसूस नहीं हो। सभी सामान्य बच्चे और विशेष बच्चे क्या करते हैं, सभी एक साथ पढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा सामाजिक शिक्षा होता क्या है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। सामाजिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, केवल मेधावी छात्रों को शिक्षा देना, ये गलत हो गया। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अलग स्कूल भेजना, बिल्कुल भी नहीं। इसको अलग स्कूल भेजेंगे तो इनमें क्या होगा, हीन भावना उत्पन्न होगा। सभी बच्चों को समान अवसर और प्रदान करना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रतियोगिता बढ़ाना, बिल्कुल भी नहीं। प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में बढ़ाना नहीं है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके स्क्रीन पर, पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था और सर्व शिक्षा अभियान क्यों लागू किया गया था, इसमें क्या था ये भी बताइए। तो सर्व शिक्षा अभियान का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का 2001 हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। और सर्व शिक्षा अभियान कौन से प्रधानमंत्री लाए थे, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री कौन लाए थे, अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा ये लाया गया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लाया गया था। इसमें क्या था, इसमें था प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के यूनिवर्सल करना था, ताकि सार्वभौमिक, यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सार्वभौमिक, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। इसमें क्या करना था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लाया गया था और ये 2001 में आया था। और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यूनिवर्सल स्तर पर
सार्वभौमिक तौर पर इन सभी बच्चों को क्या करना था, शिक्षा से जोड़ना था। तो बी विल बी राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना होता है, सभी को समान पाठ्यक्रम सिखाना होता है, विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण देना है, और ऑप्शन डी है परीक्षा केंद्रित पढ़ाई कराना है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है शिक्षक की भूमिका? जो भी नेगेटिव लग रहा है उसको कट करके पहले हटा दीजिए ऑप्शन से। केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना है, नहीं, ये नेगेटिव हो जाएगा। सभी को समान पाठ्यक्रम सिखाना है, विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण देना है, परीक्षा केंद्रित पढ़ाना है, तो ये भी नेगेटिव लग रहा है, तो इसको भी हटाइए और बी सी में से बेस्ट ऑप्शन चुनकर इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कॉमेंट में दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण देना है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, सारे बच्चे में क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो उन इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर बच्चों को क्या देना है, शिक्षण देना है। तो सी विल बी राइट आंसर। सभी को समान पाठ्यक्रम, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण देना है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आप लोगों से, समावेशी शिक्षा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देती है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन क्या बोल रहा है, प्रतियोगी भेदभाव युक्त, और ऑप्शन सी है सहयोगात्मक और समावेशी, और ऑप्शन डी है परीक्षा आधारित। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। समावेशी शिक्षा किस प्रकार के वातावरण को बढ़ावा देती है, प्रतियोगी, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती है, नहीं, ये निगेटिव है, भेदभाव नहीं, परीक्षा आधारित ये भी नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या करता है, सहयोगात्मक और समावेशी शिक्षा प्रदान करता है, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा व्यावसायिक अधिकार, मौलिक अधिकार, राज्य का कर्तव्य और सामाजिक जिम्मेदारी। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा में क्या किया गया था, व्यावसायिक अधिकार दिया गया था, मौलिक अधिकार दिया गया था, और ऑप्शन सी है राज्य का कर्तव्य माना गया था, और ऑप्शन डी है सामाजिक जिम्मेदारी माना गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, और सबसे पहले आप लोग आरटीई का फुल फॉर्म बताइए। आरटीई का मतलब क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को पता है तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए। आरटीई का मतलब क्या होता है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन इसका मतलब होता है, इसमें क्या होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ये आया था, कब आया था, 2009 में आया था। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ये, इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को क्या किया गया था, शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। इसमें शिक्षा को क्या किया गया था, मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है। आईईपी का पूर्ण रूप क्या है, तो क्वेश्चन पहला ऑप्शन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, और ऑप्शन सी है इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम, और ऑप्शन डी है इंडियन एजुकेशन पैकेज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। एक मिनट, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे इंडिविजुअल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा में समानता का तात्पर्य है सभी को एक जैसा पढ़ाना, और ऑप्शन बी है सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना, और ऑप्शन सी है केवल मेधावी बच्चों को सुविधाएं देना, और ऑप्शन डी है केवल परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कॉमेंट में बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में समानता का तात्पर्य सभी को एक जैसा पढ़ाना, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार अवसर देना, केवल मेधावी बच्चों को सुविधा देना, केवल परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करना। इस दोनों में केवल लगा हुआ है तो ये दोनों निगेटिव हो गया, तो इसको ऑप्शन से कट करके बाहर करते हैं। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी को उनकी आवश्यकता के अनुसार पढ़ाना, सभी को एक जैसा पढ़ाना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा किस नीति का आधार है? प्रतियोगिता का, बहिष्कार का, और ऑप्शन सी है सहभागिता और सहयोग का, और ऑप्शन डी है दंड का। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। तो प्रतियोगिता का नहीं है, बहिष्कार का भी नहीं है, दंड का भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इंगित करता है केवल दृष्टिहीन बच्चे, केवल मंद बुद्धि बच्चे, और ऑप्शन सी है वे सभी बच्चे जिन्हें सीखने में सहायता की आवश्यकता है, और ऑप्शन डी है केवल विकलांग बच्चे। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में दीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इंगित करता है केवल दृष्टिहीन बच्चे हो जाएंगे, केवल लगा हुआ है नहीं, इसको कट कीजिए। केवल मंदबुद्धि बच्चे नहीं, वे सभी बच्चे जिन्हें सीखने में सहायता की आवश्यकता है, केवल विकलांग बच्चे नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वे सभी बच्चे जिन्हें सीखने में सहायता की आवश्यकता होती है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग आवश्यक है? केवल शिक्षक का, केवल छात्र का, और ऑप्शन सी है शिक्षक, अभिभावक, समाज और सरकार का, और ऑप्शन डी है केवल सरकार का। केवल शिक्षक से क्या होगा? समावेशी शिक्षा में किसका सहयोग? केवल शिक्षक से भी नहीं होगा, केवल छात्र से नहीं होगा, और केवल सरकार से भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा में किसका किसका सहयोग चाहिए? तो शिक्षक का भी चाहिए, अभिभावक का भी चाहिए, समाज का भी चाहिए, और सरकार का भी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी कक्षा में शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? समावेशी कक्षा में शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? व्याख्यान आधारित होनी चाहिए, बच्चों को चुप कराने वाली होनी चाहिए, ऑप्शन सी है विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लचीली होनी चाहिए, और ऑप्शन डी है केवल पाठ्यपुस्तक आधारित होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ आप सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशी कक्षा में शिक्षण की विधि कैसी होनी चाहिए? व्याख्यान, सिर्फ व्याख्यान नहीं, बच्चों को चुप कराने वाली, ये तो निगेटिव हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक आधारित नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली है समान परीक्षा, ऑप्शन बी है समय सीमा आधारित परीक्षा, और ऑप्शन सी है वैकल्पिक मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है कोई मूल्यांकन नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। दिव्यांग बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त मूल्यांकन प्रणाली है समान परीक्षा, समय सीमा आधारित, वैकल्पिक मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है कोई मूल्यांकन नहीं। तो कोई मूल्यांकन क्या है? निगेटिव है, तो इसको कट करके बाहर करते हैं ऑप्शन से। और हाँ, विकलांग को ही दिव्यांग बोला जाता है, विकलांग को अब विकलांग नहीं अब दिव्यांग बोला जाता है। ये सब किनके द्वारा दिया गया है? तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उन्हें हम विकलांग नहीं दिव्यांग बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। समान परीक्षा, समय सीमा आधारित, वैकल्पिक मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकल्पिक मूल्यांकन। सी विल बी राइट आंसर। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर। दृष्टिहीन छात्रों के लिए उपयुक्त सामग्री है चित्र, ऑडियो किताबें और ब्रेल, और ऑप्शन सी है वीडियो क्लास, और ऑप्शन डी है मैप। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे दृष्टिहीन छात्रों के लिए तो चित्र क्या है? चित्र नहीं होगा, वीडियो क्लास भी नहीं होगा, मैप भी नहीं दे सकते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो किताबें और ब्रेल। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा है। यहाँ पे बाधा पूछा गया है, समावेशी शिक्षा का बाधा कौन है? पर्याप्त संसाधन, और ऑप्शन बी है प्रशिक्षित शिक्षक, और ऑप्शन सी है सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह, और ऑप्शन डी है छात्रों की उपस्थिति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निगेटिव पूछा गया है तो इसका आंसर भी निगेटिव ही होगा। तो पर्याप्त संसाधन ये तो बाधा नहीं है, ये तो अच्छी चीज़ है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। प्रशिक्षित शिक्षक ये भी पॉजिटिव है, छात्रों की उपस्थिति ये भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव कौन सा है? सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? RPWD एक्ट का पूर्ण रूप है, क्या है इसका? राइट्स ऑफ पीपुल विथ डिसेबिलिटीज, ऑप्शन बी है राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, और ऑप्शन सी है राइट टू पर्सनल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, और ऑप्शन डी है राइट टू पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? RPWD। यहाँ पे RPWD एक्ट। तो अगर आप लोगों को RPWD एक्ट के बारे में पता है तो बताइए, और इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो ये क्या है? हिंदी में आप लोगों को बता दे रहे हैं, विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम है। और ये कब आया था आप लोगों को बताना है, ये कब आया था आप लोगों को पता है तो बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आया था 2016 में। कब आया था? 2016 में आया था। और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम। इसमें क्या हुआ था? इसमें विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार दिया गया था। अगर कोई स्टूडेंट विकलांग हो तो ये जरूर RPDW एक्ट जरूर पढ़िएगा। इसमें आप लोगों के सारे अधिकार दिए हुए हैं, इससे आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदा पहुंच सकता है। तो RPWD एक्ट का फुल रूप क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी। RPWD पर हम एक पूरा क्लास कर लेंगे क्योंकि इसे सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर। क्या पूछ रहा है? समावेशी शिक्षा किस पर बल देती है? समरूपता पर, विविधता और सम्मान पर, और ऑप्शन सी है चयन प्रक्रिया पर, और ऑप्शन डी है परीक्षा की तैयारी पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विविधता और समानता पर। यहाँ पे समानता हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है समान अवसरों के सिद्धांत को बढ़ावा देता है समावेशी शिक्षा, निजी विद्यालय, और ऑप्शन सी है प्रतियोगी शिक्षा, और ऑप्शन डी है बहिष्कार नीति। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए, और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा। निजी विद्यालय भी नहीं होगा, प्रतियोगी परीक्षा भी नहीं, और बहिष्कार नीति भी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा में UDL का अर्थ है यूनिवर्सल डेवलपमेंट लर्निंग, ऑप्शन बी है यूनिफाइड डिस्टेंस लर्निंग, ऑप्शन सी है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, और ऑप्शन डी है यूनाइटेड डिजिटल लर्निंग। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कॉमेंट में बताइए समावेशी शिक्षा में UDL का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा किस तरह की कक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करती है? अलग अलग, समान और समावेशी, और ऑप्शन सी है रैंकिंग आधारित, और ऑप्शन डी है कोचिंग आधारित। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समान और समावेशी, बी विल बी राइट आंसर। अलग अलग नहीं, रैंकिंग आधारित नहीं, कोचिंग आधारित नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दृष्टिहीन छात्र को चित्र दिखाकर समझाना कैसा होगा? प्रभावी होगा, उपयुक्त होगा, और ऑप्शन सी है अनुपयुक्त होगा, और ऑप्शन डी है अनिवार्य होगा। यहाँ पे दृष्टिहीन छात्रों को अगर हम चित्र दिखाकर समझाएंगे तो कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयुक्त होगा। दृष्टिहीन छात्रों को चित्र दिखेगा ही नहीं तो प्रभावी भी नहीं होगा, उपयुक्त भी नहीं होगा, और अनिवार्य भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा में सहपाठी सहायता, पीयर सपोर्ट का क्या महत्व है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पीयर सपोर्ट का क्या महत्व है? समय व्यर्थ करना है, बहिष्कार
समय व्यर्थ करना है, बहिष्कार बढ़ाना है और ऑप्शन सी है सहयोग और भागीदारी बढ़ाना है और ऑप्शन डी है केवल कमज़ोर बच्चों को मदद करना है। तो यहाँ पे समय व्यर्थ करना ये निगेटिव हो गया, बहिष्कार करना ये भी निगेटिव हो गया, केवल कमज़ोर बच्चों को मदद करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहयोग और भागीदारी बढ़ाना, सी विल बी राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, समावेशी शिक्षा किस नीति दस्तावेज में प्रमुखता से शामिल है? NCF 2005 पे, RTE 2009 पे और ऑप्शन सी है NEP 2020 और ऑप्शन डी है सभी उपयुक्त। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। हम NCF 2005 पे भी क्लास करेंगे, RTE 2009 पे भी सेपरेट क्लास करेंगे और NEP 2020 पर भी हम क्लास करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोगों को दीपा एकेडमी के साथ जुड़े रहना है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा सभी उपयुक्त। समावेशी शिक्षा 2005 में भी, NCF 2005 में भी शामिल है, RTE 2009 में भी, NEP 2020 में भी। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर। इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चों में क्या भावना उत्पन्न करती है? समावेशी शिक्षा बच्चों में क्या भावना उत्पन्न करती है? प्रतिस्पर्धा, हीनता और ऑप्शन सी है आत्मविश्वास और सहयोग और ऑप्शन डी है उपेक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए। तो प्रतिस्पर्धा क्या है? निगेटिव है, हीनता भी निगेटिव है, उपेक्षा भी निगेटिव है। प्रतिस्पर्धा नहीं उत्पन्न हो, हीनता नहीं उत्पन्न हो और उपेक्षा नहीं उत्पन्न हो, इसीलिए तो इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्मविश्वास और सहयोग हो, उन्हें हीनता, प्रतिस्पर्धा और उपेक्षा महसूस न हो। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी कक्षा में कौन सी रणनीति नहीं अपनानी चाहिए? यहाँ पे नहीं निगेटिव पूछा जा रहा है, संवाद, बहिष्करण और ऑप्शन सी है लचीलापन और ऑप्शन डी है समूह कार्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव होता है। तो संवाद क्या है? पॉजिटिव है, लचीलापन भी पॉजिटिव है, समूह कार्य भी पॉजिटिव है। तो निगेटिव यहाँ पे बहिष्कार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे स्क्रीन पर। समावेशी शिक्षा से लाभान्वित कौन होता है? केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्र, केवल सामान्य छात्र और ऑप्शन सी है सभी छात्र और ऑप्शन डी है केवल शिक्षक। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हों, अगर क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की क्लास आपसे मिस ना हो। तो समावेशी शिक्षा से लाभान्वित कौन होता है? केवल, यहाँ पे केवल विशेष आवश्यकता वाले, तो ये निगेटिव हो गया, इसको कट करते हैं। केवल सामान्य छात्र, ये भी निगेटिव हो गया। केवल शिक्षक, ये भी निगेटिव हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, सभी छात्र, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। समावेशी विद्यालयों में कौन आवश्यक होता है? विशेष शिक्षक, कोच और ऑप्शन सी है लाइब्रेरियन और ऑप्शन डी है क्लर्क। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? समावेशी विद्यालय में कौन आवश्यक होता है? विशेष शिक्षक, कोच, लाइब्रेरियन, क्लर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशेष शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर, ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। समान भागीदारी का अर्थ है केवल उपस्थिति, प्रतियोगिता में भाग लेना और ऑप्शन सी है सभी छात्रों को समान योगदान का अवसर और ऑप्शन डी है परीक्षा में अंक लाना। यहाँ पे समान भागीदारी से क्या हो जाएगा समावेशी शिक्षा में? इसका मतलब हो जाएगा केवल उपस्थिति, नहीं ये निगेटिव हो गया। प्रतियोगिता में भाग लेना, नहीं। परीक्षा में अंक लाना, नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा सभी छात्रों को समान योग का अवसर देना, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे स्क्रीन पर। 28 समावेशी शिक्षा में रिसोर्स रूम का उपयोग होता है किताब रखने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए और ऑप्शन सी है विशेष सहायता प्रदान करने के लिए और ऑप्शन डी है रैंक देने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कॉमेंट में बताइए। किताब रखने के लिए नहीं, बच्चों को डांटने के लिए तो निगेटिव हो गया, कट गया। रैंक देने के लिए ये भी नहीं, तो विशेष सहायता प्रदान करने के लिए क्या हो जाता है? समावेशी शिक्षा में रिसोर्स रूम का उपयोग किया जाता है विशेष सहायता प्रदान करने के लिए। इसमें क्या होता है? संसाधन कक्ष भी इसको बोलते हैं, संसाधन कक्ष। इसमें क्या होता है? इसमें होता है एक कक्षा है जहाँ दिव्यांग, विकलांग और सीखने, दिव्यांग जिनको विकलांग भी बोलते हैं, और सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के लिए एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है। इसमें क्या होता है? एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, एक विशेष
शिक्षा कार्यक्रम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर, समावेशी शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन होना चाहिए केवल परीक्षा के आधार पर। ऑप्शन बी है नियमित, लचीले और वैकल्पिक तरीकों से, और ऑप्शन सी है साल में एक बार, और ऑप्शन डी है बोर्ड परीक्षा से। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केवल परीक्षा के आधार पर नहीं, निगेटिव है। नियमित, लचीले और वैकल्पिक तरीके से, जैसे कि सीसीई के द्वारा होता है। सतत और व्यापक रूप से, साल में एक बार नहीं, ये निगेटिव हो गया। बोर्ड परीक्षा से नहीं। तो यहाँ पे नियमित, लचीले और वैकल्पिक तरीके से होना चाहिए। क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से? समावेशी शिक्षा का दीर्घकालीन लाभ है नौकरी मिलना, सहयोगात्मक समाज निर्माण, और ऑप्शन सी है स्कूल छोड़ना, और ऑप्शन डी है परीक्षा में उच्च अंक लाना। यहाँ पे समावेशी शिक्षा का दीर्घकालीन लाभ पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट से बताइए। नौकरी मिलना, सहयोगात्मक समाज निर्माण करना, स्कूल छोड़ना, और परीक्षा में अंक प्राप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौकरी मिलना भी नहीं होगा, स्कूल छोड़ना भी नहीं होगा, और परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करना भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहयोगात्मक समाज निर्माण करना। बी विल बी राइट आंसर। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा आप लोग, और क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास और कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी इस चैनल में पहली बार आए हों। और फीडबैक आप लोगों को ज़रूर देना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और साथ में आप लोगों को ये भी याद रखना है कि जल्दी आप लोगों का सीटेट 2025 के लिए रामबाण सीरीज आने वाला है, पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का। और साथ में आप लोगों का एसएसटी का, पीवाईक्यू का भी सीरीज स्टार्ट हो गया है, जिसका डेमो क्लास आप लोगों को अपलोड कर दिया गया है। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।